श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की जय। कथा सत्संग प्रारंभ का सत कैवल साई, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। आज राजस्थान में डूंगरपुर जिले में आसपुर तहसील वसुंधरा छोटी गांव कैवल धाम वासी गौतम भाई मीणा, उनका कैवल धाम वास निमित्त पर गुरु उद्गादी का नियम अनुसार लघु नेमी पारायण का आयोजन हुआ है। लघु नेमी पारायण क्यों? तो लघु नेमी पारायण करवाने से बहुत फायदा होता है। समाज का रीति रिवाज मुजब आपके समाज में मरणोत्तर क्रियाओं होती होगी, हमारे गुजरात में तो होती है। कोई लोग सजा भरवाते हैं, खाट निकालते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, गायों को दान देता है। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ चलता होगा। तो गुरु गदी के ज्ञान, परम गुरु का ज्ञान, थोड़ा वॉइस कम करो, हमारा भी बटन होगा, इनमें भी कम करो, पहला नंबर है। तो कोई भी काम करना हो, कोई भी प्रवृत्ति करना हो तो कैसी करनी चाहिए, वही ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मरण के पीछे कुछ भी कार्य करो, लेकिन हमको क्या फायदा हुआ, हमें क्या मिला, वो देखना चाहिए। गुरु गादी से 8 प्रवृत्ति चलती है। अष्ट प्रवृत्ति में से वो लघु नेमी पारायण एक प्रवृत्ति है। लघु नेमी पारायण में क्या करते हैं कि सायंकाल उपासना, रात को एक कथा सत्संग, सुबह प्रातः काल उपासना और एक कथा सत्संग और पुनावती आरती। उपासना, परम गुरु की उपासना करने से क्या फायदा होता है ये भी मैं समझा दूंगा आपको। और सत्संग से क्या फायदा? सत्संग के सभी लोगों को ज्ञान मिलता है, समझ प्राप्त होती है। ज्ञान मिले तो ही अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, शरीर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, जहां से हम आए हैं वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब समझने का ज्ञान वो ज्ञान संप्रदाय में 5वां वेद है। तो 5वां वेद मूल में था, नहीं था ऐसा नहीं। अभी मैं किसी को प्रश्न पूछूं कि भाई अभी वेद कितना है, तो सभी लोग बोलेंगे 4। किसी को भी पूछो, लेकिन वेद 5 था, लेकिन 4 क्यों हो गया ये आज समझना है। इनसे पहले आपको मैं एक प्रश्न पूछूं कि कोई भी वनस्पति हो, कोई भी घाट हो, तो इनमें पहले आपको मैं पूछूं कि भाई पहला मुर्गी का पहला इंडा? सोचो, सोचने की बात है। पहले आम के उनका पहले गोटला, हमारे गुजराती में बोलते हैं। जवाब दो, पहला कौन? पहला आम बोलोगे तो मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि गोटला कहां से, गोटले नहीं होगे तो आम पैदा नहीं होगी, आम का पेड़। और कोई लोग बोलते हैं कि भाई आम का पेड़ पहला होगा तो गोटला होगा। समझ गए? पहली मुर्गी या पहला इंडा?
तो पहला इंडा बोलोगे तो भी मुश्किल है, मुर्गी बिना इंडा नहीं होगा। और पहले मुर्गी बोलोगे तो भी मुश्किल, इंडे के बिना मुर्गी नहीं होगा। कोई भी धर्माचार्य, कोई भी लोग है, उनको पूछो, उनका जवाब कोई नहीं देगा। उनका जवाब मात्र मात्र वो परम गुरु 5वां वेद में वो जवाब उनका है। तो मैं टूंक में आपको समझा देता हूं कि सृष्टि के सृजनहार कैवल्यकर्ता ने अपने संकल्प में वो सृष्टि बनाने का सोचा, तो सृष्टि में पहले उन्होंने 84 तत्व बनवाए। संकल्प से बने 84 तत्व, अरूप, कोई रूप घाट नहीं, अरूप 84 तत्वों का मिश्रण किया। तो अरूप 84 तत्वों का मिश्रण हुआ, तो इनमें से स्वरूप वाला गाठ, स्वरूप वाला बीज, गाठ तो बीज में से हुआ, लेकिन स्वरूप वाला 18 लाख प्रकार का वनस्पति गाठ, जिसको बोलते हैं स्थावर गाठ, ये एक जगह निकलेगा, बाद में आगे पीछे कुछ होगा नहीं, चलता फिरता नहीं है, उनको स्थावर गाठ बोलते हैं। और 66 लाख प्रकार का बिंदु बीज हुआ। 84 तत्वों का मिश्रण हुआ, इनमें से 66 लाख प्रकार का बिंदु बीज हुआ, और बिंदु बीज में से गाठ हुआ। और ये गाठ को चलायमान करने के लिए सृष्टिना सर्जनहारे उनका अपना एक भाग, अंश का अर्थ होता है भाग। पहले हम छोटे छोटे जो पढ़ाई करते थे, तो 8वीं 10वीं कक्षा में भूमिति नाम का विषय आता होगा। इनमें कोई पूर्ण गोलाकार भाग हो, इनमें से मैं 45वां भाग अलग ले लो तो क्या बोलते थे? 45 अंश बोलते थे। एक भाग ले लो तो 1 अंश। तो ये शरीर का जो संचालक है वो क्या है? सृष्टि के सृजनहार का एक अंश है, एक भाग है। ये अंश कैसा है? दिखाई देता नहीं, पकड़ा जाता नहीं, पानी में भीगता नहीं, हवा में उड़ता नहीं, अग्नि में जलता नहीं। और ये अंश है शाश्वत है, उनका नाश नहीं होता, उनका जन्म भी नहीं होता और उनका मरण भी नहीं होता, क्योंकि वो एक सृजनहार का अंश है। लेकिन हम सब लोगों ने उनकी जान पहचान नहीं की, हमने जान पहचान शरीर की। भाई शरीर जो खराब हो गया तो इनको दवाखाने ले गया, जो दांत गिर गया तो नया चौखटा बनवा लिया, जो पैर में कुछ हुआ तो दवाखाने चले जाते हैं, लेकिन शरीर का संचालक है उनको देखा नहीं। और जो एक दिन वो छुट्टी कर देगा तो राम बोलो भाई, उठाओ स्मशान में। तो देखना है कि शरीर का जो संचालक है ये और शरीर दोनों में ताकतवर कौन है? शरीर का संचालक अंश ताकतवर है। लेकिन हम सब लोगों ने अंश को देखा नहीं, उनको सोचा नहीं कि ये कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, उनको उत्पन्न करने वाला कौन है। शरीर को देखा, शरीर के लिए बीच में कोरोना आया, डॉक्टर बोला कि 5 लाख रख दो, 10 लाख रख दो शरीर तैयार करने के लिए। तो इनमें सब खर्च करते हैं शरीर के लिए, लेकिन वो शरीर का संचालक जो अंश है उनकी जानकारी के लिए ये कौन है, कहां से आया, कहां जाएगा, उनका आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सत्संग जो करवाना है तो 2000 रुपये में शक्ति नहीं है। जो सोचना है भिन्नता क्या है, अहिया परम गुरु समझा रहे हैं कि शरीर को भी संभालो, उनको भी तैयार करो, तंदुरुस्त रखो, दवाई भी करवाओ, लेकिन उनके साथ साथ शरीर का संचालक कौन है उनको जानो, उनको पहचानो। उनको पहचानोगे तो उनका जो सृजनहार है कैवल, उनकी जानकारी मिल जाएगी। तो अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है, उनके साथ जोड़ दो, मन को ज्ञान से मजबूत कर दो। ऐसी समझने के लिए ही वो सत्संग की जरूरत है।
वो लघु पारायण में आपको सत्संग मिलेगा और सत्संग के हिसाब से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से हिसाब से सर्जनार का उरखान होगी और सर्जनार की ओरख होगी तो ही उनका हम सब भजन करेंगे और भजन करेंगे तो ही ये अंश है जहां से आया है उनका जो घर है वो घर उनको मिलेगा। तो जन्म मरण का बंधन में आना पड़ेगा नहीं, अखंड सुख मिल जाएगा। यह प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मूर में सृष्टि के सर्जनहार ने गांठ तो पैदा किया, गांठ चलायमान भी हो गए, अरूप 84 तत्वों का मिश्रण करके बिंदु बीज अंकुर बीज बनाया, अंकुर बीज बिंदु बीज में से गांठ तैयार हुआ। गांठ जो चलायमान नहीं हुए तो उनका एक अंश वो चलायमान करके पूरा सृष्टि चलायमान कर दिया। तो इनमें मानव गांठ का पसारा करने के, उनका विस्तार करने के लिए सृष्टि के सर्जना ने पहले निरंजन पुरुष को भेजा। निरंजन निराकार बोलते हैं, मालूम है। रामदेव पीर महाराज उनको अलग धनी बोलते हैं, मुसलमान लोग इनको अल्लाह कहते हैं, साईं बाबा इनको सबका मालिक एक कहते हैं। जो जो नाम दिया सब लोग निरंजन पुरुष तक पहुंचे, उनके आगे क्या है वो कोई समझ नहीं पाया। तो क्यों नहीं समझ पाया, उनका कारण क्या? तो निरंजन पुरुष से आद्य शक्ति पैदा हुआ, आद्य शक्ति और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी उमिया सावित्री ये 6 पैदा हुआ। सर्जनहार ने सभी को काम दे दिया है, ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम, विष्णु को पालन पोषण करने का काम और शिव जी को संहार करने का काम। तीनों देवों को काम दिया है और ये अपने अपने काम करता है। ब्रह्मा है उत्पत्ति का काम, विष्णु भगवान एक एक युग में अवतार लेके पालन पोषण करने का काम करते हैं, शिव जी का काम संहार करने का है। एक का काम उत्पत्ति का, एक पालन पोषण का और एक का संहार करने का। ऐसा ही काम चल रहा है अभी। ब्रह्मा को 10,000 पुत्र पैदा हुआ। ब्रह्मा का मुख 5 मुख था। अपने राजस्थान में पुष्कर सिटी है अजमेर के पास, वहां एक मंदिर है ब्रह्मा का। आप देखो ये मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति है, मुख कितना है? 5 मुख है। ब्रह्मा को 5 मुख था। ब्रह्मा 5 वेद की वाणी बोल रहे थे। 4 वेद की वाणी है वो रचना की है, वो कृत की है। हम कैसे रहे, कैसे जिए, क्या खाए, कितना कैसा कपड़ा पहने, कैसी रीति नीति चलाएंगे, ये सब 4 वेदों के आधार पे वो कृत मतलब रचना, रचना के बारे में 4 वेद समझाते हैं। 5वां वेद है वो कर्ता का ज्ञान देता है। ब्रह्मा का 10,000 पुत्र पैदा हुआ तो 4 वेद का तो ज्ञान हुआ, लेकिन जिसको 5वां वेद का ज्ञान हुआ वो कर्ता का तप में चला गया, कर्ता के एक साथ एक में मिल गया, वो माया में आया नहीं। हुआ क्या? आद्य शक्ति और निरंजन पुरुष, उनको मानव गाठ का पसारा विस्तार करना था तो विस्तार बंद हो गया। 10,000 पुत्र पैदा हुआ लेकिन सब लोग चले गए। 5वां वेद जिसने पढ़ा वो कर्ता के धाम में चले गए। यहाँ आद्य शक्ति ने चिंता व्यक्त की, भाई मेरा काम है मानव गाठ का पसारा करना, माया का पसारा करना, तो ये तो हुआ नहीं। तो आद्य शक्ति ने शिव जी को हुक्म दिया, शिव जी का काम संहार करना। शिव जी को बोला तो ब्रह्मा का 5वां मुख का छेदन कर दो। तो शिव जी ये ब्रह्मा का 5वां मुख का छेदन किया तो उसी दिन से वो 5वां वेद बंद हो गया। और 5वां वेद बंद होने के बाद ब्रह्मा को मनु और शत्रुपा 2 पैदा हुआ। हम सब लोग मनु भगवान बोलते हैं। ये मनु और शत्रुपा में से मानव गाठ इतना पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ, इतना पैदा हुआ कि अभी इस धरती पर जगह भी नहीं रहेगी। और इनमें से विभाजन हो गया। मानव गाठ में से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, मुगलों, बौद्धों, ये सब विस्तार वो पूरा
मनु और शत्रुपा में से हुआ, और मनु और शत्रुपा को पांचवा वेद का ज्ञान नहीं हुआ तो सब लोग मेरा 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 तेरा मेरा तेरा, वो माया का बंधन में सब लोग आ गए। मनु भगवान से आज तक हम सब लोग भी मेरा और तेरा कर रहे हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? मारू मारू मारू, बस और कोई बात ही नहीं। सोचो विचारो, किसी को भी वो छूटता नहीं, और सब लोग मेरा मेरा करने लगे तो सृजनहार को सब लोग भूल गए। और शास्त्रों का और वेदों बचे थे, वेद 4, तो जो आचार्य बचे, महापुरुष जो थे, वो सब लोगों ने क्या किया? 4 वेदों के आधार से शास्त्रकारों ने 6 शास्त्र बनाया। 6 शास्त्र बनाया तो वेद भी सब लोग भूल गए। 6 शास्त्र के आधार से व्यास मुनि ने 18 पुराण बनाया। 18 पुराण बनाया तो 18 भगवान हो गया अलग अलग, और अलग अलग भगवान हो गया तो सब लोग क्या करने लगे? ये मेरा भगवान, ये तेरा भगवान, मेरा बड़ा तेरा छोटा, मेरा सच्चा तेरा झूठा, हमारा भगवान 9 लाख पहले का और अपना आपका भगवान तो 250 साल पहले का। ऐसा हो गया कि नहीं? यहाँ परम गुरु बोल रहे हैं कि भाई मेरा तेरा छोड़ दो, सब कुछ जो पैदा हुआ है, जब जो कुछ पैदा किया है, ये सब सृजनहार का है। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी तेरा भी नहीं है। सोचो, विचार करो, विशाल दृष्टि से सोचने का है। चलो मेरा मेरा कर रहे हैं, मेरा मेरा करके जमीन, मिलकत, पैसा, बैंक बैलेंस, मकान, जमीन, बहुत संपत्ति इकट्ठा किया। बोलो साथ में कितना आएगी? जब आए तब बंद मुट्ठी से आए थे, जब जाएंगे तब खाली हाथ जाएंगे। समझना है बस। परम गुरु कहते हैं कि आप लोग मेरे तेरे में फंस गए हैं। जो परिवार का झगड़ा हो तो उनका मूल देखो तो भी क्या होगा? मेरा और तेरा। देखो, कोई भी कारण हो, घर का झगड़ा हो, सासू बहू का झगड़ा हो, या समाज का झगड़ा हो, गौ का झगड़ा हो, देश का झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, इनमें क्या है? मेरा और तेरा। यहाँ परम गुरु कहते हैं कि भाई मेरा और तेरा छोड़ दो, तेरा भी कुछ नहीं है और मेरा भी कुछ नहीं है, सब ही सृजनहार का रचा हुआ है। सब कुछ जो है सब सृजनहार का है। तेरे को तो भुगतना है, बस मौज करो, मजा करो, मस्ती में रहो और मालिक का भजन करो। परम गुरु कह रहे हैं कि सभी को आहार, निद्रा, भय और मैथुन 4 प्रकार की क्रिया दी है कि नहीं दी? सोचो, टाइम टू टाइम खाना याद करके खा लेते हैं। जब खाना खाया तो तुरंत नींद आ जाती है। आती है कि नहीं आती? और नींद में जो खराब स्वप्न आया तो डर भी लगता है। और चौथी क्रिया है प्रजोक्ति की क्रिया, मैथुन। 4 प्रकार की क्रिया 84 लाख प्रकार के तमाम घाटों में है, लेकिन वो मनुष्य घाट है, उत्तम घाट है, उनको बुद्धि ज्यादा दिया है, उनकी स्वतंत्रता है, गम गति ज्यादा दिया है, और मानव घाट में ही मालिक का भजन होता है और कोई घाट में भजन होता ही नहीं। देवलोग मानव घाट मांग रहे हैं, क्योंकि मानव घाट में ही मालिक का भजन होता है। देव घाट में भजन नहीं होता, क्योंकि देव घाट में क्या है? ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम, शिव जी को संहार का काम, विष्णु को पालन पोषण का काम, सूर्य देव को प्रकाश देने का काम, चंद्र देव को शीतलता देने का काम, इंद्र देव को बरसात बरसाने का काम। सभी देवों को एक एक काम दे दिया है, क्योंकि वो सृष्टि का संचालन करना है, उनको सही सलामत रखना है, उनका पालन पोषण करना है। सोचो, खान पान, घास चारा, टाइम टू टाइम,
मालिक दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कीड़ी को कण, हाथी को मन देता है कि नहीं देता? सोचो बस, ध्यान से सोचो बस, मेरा तेरा छोड़ दो बस। ये ज्ञान है, पांचवा वेद का ज्ञान। परम गुरु कहते हैं कि सब लोग मेरा 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 तेरा करके मर गए, अपने बड़वा लोग भी, आगे वाले भी मर गए, हम भी चले गए जाएंगे, हमारा जो छोटा छोटा बच्चा है वो भी चले जाएंगे। परम गुरु ने एक चौपाई लिखा है कि 84 के जन्म मरण में युगन युगन वही जाई, ऐसी कष्ट सहो पण हमसे मिलो नहीं क्यों आई। परम गुरु बोल रहे कि 84 में चक्कर में तो युगों का युगो चला गया, अभी भी चले जाएंगे, लेकिन जब हमसे मिलोगे तो ही 84 चक्कर में से छूटोगे। बाकी कोई भी धार्मिक विभाग है, देवी देवता, ईश्वरीय अवतार, कोई भी बड़े देव तो हो तो भी उनके हाथ में वो बंधन नहीं छूटेगा जन्म मरण का, क्योंकि ये पांचवा वेद का ज्ञान है। और पांचवा वेद का ज्ञान जगत के किसी के पास है ही नहीं, मात्र परम गुरु के पास है। जो कोई परम गुरु के शरण में आए उनको पांचवा वेद का ज्ञान हो जाएगा। और पांचवा वेद का ज्ञान होगा, वो ही थोड़ा बहुत भी मेरा तेरा छोड़ेंगे, बाकी नहीं छूटेगा। ज्ञान से समझो, मन को मजबूत बनाओ, मन को निडर बनाओ, ऐसा निडर बनाओ कि किसी का डर होना चाहिए नहीं। हम सब लोगों को डर है, किसका डर है? हमारी बहनों को भूत का डर है, भाइयों को जानवर का डर है, किसी को चोर का डर है। और ये सब डर नहीं है तो लास्ट में डर किसका है? मरण का डर है, मौत का डर है। डर तो है ना, लेकिन अपना मौत होता ही नहीं है, समझ लो। वो शरीर चला जाता है, शरीर को चलाने वाला अंश है, उनका मौत होता ही नहीं। ये अजरा अमर है, अविनाशी है, सर्जनहार का एक भाग है, एक अंश है। मात्र सर्जनहार ने उनको भेजा है, वो शरीर के माध्यम से उनको मौज मजा करना है, और ये मौज मजा सर्जनहार को इनकी चाशनी पहुंचती है। बस वो पांचवा वेद का ज्ञान उतना ही है, समझना ही है बस। लेकिन हमको डर लगता है, भूत का डर लगता है। भूतियोनी है नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको पांचवा वेद का ज्ञान होगा वहां भूत आएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। क्योंकि ये तो परम गुरु का शरण में आया हुआ आदमी है, उनके पास हम जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं देगा। ये भूत को भी मालूम है, तो भूत भी नहीं आएगा। बहनों को मैं कहता हूं कि भूत की किसी को बात भी नहीं करना, और भूत की कोई बात करता हो तो सुनना भी नहीं। नहीं तो जो बात करेंगे और सुनेंगे कि वो आम के पेड़ पर भूत था, तो आप वहां चले जाएंगे, तब भूत नहीं होगा तो भी आपको भूत दिखाई देगा। वही हिसाब से मैं बोलता हूं कि भूत की बात किसी को करना ही है नहीं, और सुनना भी नहीं। वो ये उनका काम करेगा, हमें तो क्या है, परम गुरु का उपासना करना, भजन करना। दूसरी एक बात अभी है कि सभी लोगों डरते हैं, बहुत डरते हैं। सभी जगह से दुख शुरू होता है, और जब दुख आएगा तो सभी जगह से आएगा। तो ये सुख और दुख आने का कारण क्या है, ये आज आपको जानना मैं समझाता हूं। दुख और सुख आने का कारण ये है कि सृष्टि के सर्जनहार ने हमको मानव घाट में भेजा, किसी को देव घाट में भेजा, किसी को दानव घाट में भेजा। तब सृष्टि के सर्जनहार ने सबको कर्म करने की सत्ता दे दी है। कर्म का मतलब क्या होता है? कोई कार्य करना, क्रिया करना, विधि करना, इनको कर्म बोलते हैं। हम लोग जब मानव घाट में आए, जन्म हुआ थे, शरीर छूटेगा, तब तक कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं।
जब छोटा बच्चा था तब रोने की क्रिया रड़ने की क्रिया किया, पेशाब झाड़ा हो गया, खाने का क्रिया हो गई। बड़े हो गए तो पढ़ाई हुई, पढ़ते पढ़ते कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कोई 420 गुंडा बना, कुछ ना कुछ तो हो गया। वो उनके कर्म के आधार से बनते हैं, कौन कैसी क्रिया करते हैं वही हिसाब से बनते हैं। कर्म का सिद्धांत का 4 सिद्धांत है कर्म का। ये कर्म का सिद्धांत मन में फिट कर दो, समझ लो। पहला सिद्धांत है सृष्टि के सर्जनहार ने हम सबको कर्म करने की, क्रिया करने की सत्ता दे दी है। दिया है कि नहीं दिया? आप अच्छा काम करो तो मालिक नहीं रोकेगा, ये बात सही है। लेकिन किसकी हत्या करो, गलत काम करो, चोरी करो तो मालिक आपको रोकने आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन रोकने नहीं आएगा। क्यों? सभी लोगों को कर्म करने की सत्ता दे दी है। लेकिन दूसरा सिद्धांत है, ये मैं नहीं बोलता हूं, कैवलकर्ता बोल रहे हैं। विश्वम ब्रह्म विद्वान निधि ग्रंथ में परम गुरु और कैवलकर्ता का जो संवाद है, ये संवाद में कैवलकर्ता बोल रहे हैं, हे अंश, मैं आपको कर्म करने की सत्ता देता हूं। लेकिन दूसरा सिद्धांत, तू जे कर्म करेगा उनका फल मैं दूंगा, ये सत्ता दूसरे को मैंने दी नहीं है। सोचो, ध्यान से सोचो। कर्म करने की सत्ता मेरी, फल देने की सत्ता उनकी, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। हमारा तन की, मन की, चित्त की जो कुछ कर रहेंगे वो सभी हकीकत वो जानते हैं। मैं क्या करता हूं मेरे मन में आप नहीं जानेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानूंगा। लेकिन सर्जनहार सभी के मन में क्या चल रहा है, क्या कर्म करते हैं, क्या क्रिया करते हैं, वो सभी सर्जनहार जानते हैं। और जानते हैं वही हिसाब से जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल सबको अलग अलग देते हैं। एक घर में 5 व्यक्ति है तो पांचों का कर्म जो अलग अलग है तो पांचों का सुख दुख अलग अलग होता है। तीसरा सिद्धांत, कर्म की बाद बाकी नहीं होती। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन में कुछ सुख दुख या कुछ अच्छा खराब कर्म हो गया है तो बाद में गांव को पूरा भोजन करवा दो, समाज को भोजन करवा दो तो हमारा जो दुष्कृत कर्म है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्ता का सिद्धांत है कि कर्म की बाद बाकी नहीं होती है। 50 कर्म अच्छा किया तो 50 दिन सुख का आएगा, 50 कर्म खराब किया तो 50 दिन दुख का आएगा। देखो किसी का जीवन देखो तो पहला 10 का अच्छा भी होगा, बाद का 5-10 साल खराब भी होगा, बाद में 10 साल अच्छा भी होता है कि नहीं होता है। वो कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। परम गुरु है, समझाते, जो चीज बोल रहे हैं तो उनको ध्यान से समझो, सुनो और उनका विशाल दृष्टि से सोचो तो मालूम होगा। और मन में सोचो कि परम गुरु जो बोल रहे हैं ऐसा होता है, उनकी अनुभूति भी होगी। चौथा सिद्धांत है, शरीर के माध्यम से जो कोई कर्म करेगा ये कर्म वो शरीर का संचालक अंश है, इनमें नोंद हो जाती है। ऊपर कोई विधि नाम का विधाता है ही नहीं और ऊपर कर्म नहीं लिखते। हम जैसे कर्म करेंगे वो सब कर्म अपने जो चैतन अंश है ये अंश में नोंद हो जाती है। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तब वो कर्म का पोटला ही साथ में आता है, बाकी कुछ आता नहीं। हमारा भाग्य हम लिखते हैं, हमारा नसीब हम बनाते हैं, लेकिन दुख आते हैं तो मालिक को दोष देते हैं, उनको गालियां देते हैं। किसी को कुछ भी गालियां देना नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं देना। जो दुख आ जाए तो समझ लेने का कि मेरा कोई गलती हो गई है, मेरा कुछ कोई दुष्कृत कर्म हो गया है। सर्जनहार का कायदा है कि जब अपना अच्छा कर्म है तो एक साथ सुख देता है और खराब कर्म है तो एक साथ दुख देता है। जो अच्छा कर्म का सुख मिलता है तो मालिक को याद भी नहीं करते,
और जब दुख आता है तब तो मालिक को भी गालियां देता है। तो बाद में कोई कोई तो ऐसा बोलता है कि किसी को दिखाओ मेरे दुख क्या आया, बुआ को बुलाओ, बुलाते हैं बोपा, बोपा को बुलाते हैं। और बोपा तो अभी कलयुग का बोपा तो इनका बिजनेस चलेगा, वो तो उनका ग्राहक ढूंढ रहा है। बोपा को बुलाओगे तो बोपा तो बोलेगा वो माता जी का नर्तन है, और माता जी का नर्तन है वही आप ये बोलेगा, लेकिन आप नहीं डरोगे। जो कदाच परम गुरु का शरण में हो ना तो नहीं डरोगे। तो आप नहीं डरोगे तो बोपा क्या बोलेगा, वो शरीर छोड़ के चला गया ना, वो सांप बना है और ये अपने खेतर में घूमता है। अपने वाले का नाम देगा तो आप लोग डर जाएंगे, बाकी किसी से बात से नहीं डरेंगे। और जो डर गए तो बोपा बोलेगा कोई इनका ठिकाना लगाना है, को उनका मंदिर बनाना पड़ेगा, इनकी विधि करनी पड़ेगी, उनका जाप करना पड़ेगा। तो पार्टी देखेंगे, को जो अच्छी पार्टी होगी तो वो विधि का 2 लाख होगा, और पार्टी जो थोड़ी बहुत है तो 10,000, 20,000, 50,000 में भी खत्म कर देगा। सभी चीजें सोचनी है। परम गुरु ये सब दृष्टांत देके बता रहे। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी दुख आ जाए तो डरना नहीं, बोपा को भी बुलाना नहीं, किसी को दिखाना भी नहीं कि मेरे दुख क्यों आया। दुख आने का कारण हम है। पूर्व जन्म में भी हमने जो गलत कर्म किया है, खराब कर्म किया है, तो इनका दुख भुगतना ही पड़ेगा। देखो पिछली जन्म का कोई खराब कर्म हो तो इस टाइम भी भुगतना पड़ता है, और इस टाइम का अच्छा कर्म हो, ये कर्म आगे वाले जन्म में भी मिलता है। तो सोचो होगा क्या, समझना है कि भाई मैं वो मानव घाट में आया, कर्म करने लगा, कर्म का पोटला बांधा, दूसरे जन्म में गया, दूसरे जन्म में पाजा, आगे वाला कर्म तो भुगत रहे हैं, आगे वाला पूरा नहीं हुआ, नया पोटला बांध दिया, वो पोटला लेके फिर से आगे, इनमें तो 84 के जन्म मरण में युगन युगन वही जाई। परम गुरु बोल रहे हैं। तो वो कर्म का बंधन में से छूटने के लिए परम गुरु समझा रहे हैं। मैंने आगे बोला था ना कि परम गुरु की उपासना करोगे तो परम गुरु और कैवल कर्ता एक में के सर्वज्ञ है, तो परम गुरु की उपासना करने से हमारा पूरा कर्म माफ कर देते। हम जब आए तब निर्मल थे, और जब जाना है तो कर्मना बंधन में आ गए हैं, तो कर्म का बंधन परम गुरु कर्म का बंधन में से मुक्त करते हैं। और कर्म के बंधन में से जो मुक्त होगा वही अंश जो घर से आए हैं वो घर जाएगा, अखंड सुख इनको ही मिलेगा। वही हिसाब से मैं बोलता हूं, परम गुरु भी कह रहे हैं, इनमें भी कैवल कर्ता और परम गुरु का जो संवाद है विश्वम ब्रह्म विद्या निधि ग्रंथ में, इनमें कैवल बोल रहे हैं कि मैं तो ये रचना में नहीं आ सकता, लेकिन मैंने जो भेजा है वो स्वरूप है, उनकी उपासना करोगे, उनको आरती करोगे, उनको नैवेद्य चढ़ाओगे, उनको अक्षत दोगे, कोई भी चढ़ाओगे मन से, तो भी सब चीज कैवल कर्ता बोलते हैं कि हमारे यहां पहुंचती है। समझ लो, परम गुरु की उपासना करोगे, परम गुरु को जो अर्पण करोगे वो सर्जनहार को पहुंचता है, और सर्जनहार को पहुंचेगा तो सर्जनहार की दृष्टि जो ये विधि करेगा उनके ऊपर कायम रहेगी, और ये अंश को कैवल कर्ता का धाम में परम गुरु ले जाएगा। तो वही हिसाब से वो लघु पारायण में परम गुरु की 2 बार उपासना, शाम को और सुबह को, और 2 टाइम सत्संग, और हर रोज उपासना करो,
7 दिन में 1 दिन उपासना करो, 15 दिन में 1 दिन करो, महीने में 1 दिन करो, टाइम निकाल के उपासना करो, तो ये फायदा होगा। पूरा खरा या खोटा, मतलब सुकृत या दुष्कृत, पाप या पुण्य, सब कर्म परम गुरु माफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, अंश को निर्मल बना देते हैं। ये परम गुरु की उपासना का महत्व है। और जगत में मान लो कि देवी देवता, ईश्वरीय अवतार, राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी, ये सब लोगों का मंदिर है और सभी लोगों की उपासना करते हैं, सब लोग पूरी दुनिया करते हैं। ये उपासना गलत नहीं है, परम गुरु कह रहे गलत नहीं है, सब देव है, अपने से बड़े लोग है, बड़े भाई है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन इनको कर्ता पद लगता नहीं है। फर्क इतना है। और इनकी पूजा करोगे, उनका भजन करोगे तो क्या होगा, उनका जो 14 लोक में 14 लोक का वो अधिष्ठाता देव है, शिव जी का भजन करोगे तो कैलाश मिलेगा, विष्णु का भजन, राम या कृष्ण भगवान का भजन करोगे तो वैकुंठ मिलेगा, ब्रह्मा का भजन करो तो ब्रह्मपुरी मिलेगा, सूर्य देव या चंद्र देव का भजन करो तो सूर्य लोक या चंद्र लोक मिलेगा। लेकिन ये सब वो रचना के अंदर है, कृत में है, और ये भी एक दिन लय होने वाला है। हमारा जो आयुष्काल में हमारा शरीर जो खत्म हो जाता है, वैसे ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सब जो दिखाई देता है, आंख से दिखाई देता है, वो सब आयुष्काल में पूरा खत्म हो जाएगा, मात्र एक सर्जनहार ही बचेगा। तो दूसरी उपासना करने से अच्छा कर्म होगा, और अच्छा कर्म करने से वो नाशवंत सुख मिलेगा। नाशवंत सुख किसको बोलते हैं कि वो गाड़ी वाड़ी, बैंक बैलेंस, खेतर, फैक्ट्री जो सब बनेगा, अच्छी नौकरी मिले, ये सब मिलेगा, वो वैभवी सुख बोलते हैं। अपना जो शरीर है तब तक वो भुगतने मिलता है, शरीर छोड़ोगे बाद में इनमें से कुछ भी अपने साथ आएगा नहीं। तो दूसरी उपासना करने से वैभवी सुख मिलेगा, और परम गुरु की उपासना करने से 2-4 गुना वैभवी सुख तो मिलता है, उनके साथ कैवलकर्ता का धाम मिलता है, अखंड सुख मिलता है। तो बोलो किसकी उपासना करनी चाहिए? समझ में जो आ गया है तो परम गुरु के सिवाय और किसी की उपासना करनी चाहिए नहीं। और करोगे तो मतलब हमारा बड़ा भाई है, वही हिसाब से 2 हाथ माथा लगाओ, बाकी सर्जनहार समझ के उनका भजन नहीं करना। परम गुरु बोल रहे हैं कि अपना जो हृदय का भाव है वो तो कैवलकर्ता के साथ ही जोड़ना चाहिए। ऐसी समझ, मैंने भेद बताया। दूसरी उपासना करने से, उपासना कोई गलत नहीं है, धार्मिक विभाग कोई गलत नहीं है, सभी धार्मिक विभाग रास्ता तो अच्छा बताता है, पर इनसे वैभवी सुख का, सुकृत कर्म करने से वैभवी सुख मिलता है। वैभवी सुख तो शरीर है तब तक, बाकी बाद में तो जन्म मरण में आना जाना तो बंद नहीं होगा। वही हिसाब से कैवलकर्ता ने सोचा कि सब पूरा जगत, पूरा विश्व, देवी देवता, ईश्वरी अवतार, सभी लोगों का पूजन करते हैं, कर्म के बंधन में से छूटते नहीं है, और वही हिसाब से वो लोग फंस गए हैं, वो ब्रह्मजाल में फंस गए हैं, माया में फंस गए हैं, अंधश्रद्धा में फंस गए हैं, और 18 भगवान हो गया तो ये भगवान सच्चा, ये भगवान सच्चा, सब लोग आम तेम दौड़ा दौड़ करते हैं। प्रॉब्लम वो हो गया। और ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या हुआ, तो 5वां वेद बंद हुआ, 4 वेद बचा। 4 वेदों में से भी ब्रह्मा ने कैवलकर्ता का जो प्रकाश है, जो सर्वव्यापक, जिसको ब्रह्म कहते हैं, तो जगत ने अंदर ब्रह्मा, ब्रह्म ज्ञानियों ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म को ही कर्ता मान के बैठे हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जगत में सब लोग भूल गए
जहां से आए थे वो घर भूल गए, और वो घर भूल गए, वही हिसाब से आज जन्म मरण का चक्कर में फंस गए और इनमें से मुक्त होता ही नहीं है, सब ब्रह्मजाल में पड़ गए और ये प्रॉब्लम हो गया। वही हिसाब से कोई अंश कर्ता के दम में नहीं पहुंचा, तो सर्जनहार को अपनी चिंता हुई कि मेरा भेजा हुआ एक भी अंश वापस क्यों नहीं आता। तो सर्जनहार ने सोचा अपने लिए कि मेरे अंश, सर्जनहार तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने देखा सृष्टि पर तो सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवताओं ईश्वरीय अवतारों की, और सब लोग एक कृत में फंस गए हैं। और भूल किसने की? वो आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने पहले से भूल किया, और ये भूल होने से पूरा जगत सर्जनहार को भूल गया। तो सर्जनहार ने सोचा कि ये पांचवा वेद आद्य शक्ति ने जो बंद किया था, ये पांचवा वेद लेके परम विशेष अंश परम गुरु कौन? सृष्टि जब पैदा नहीं हुई थी तब पहले सृष्टिना सर्जनहार कैवलकर्ता ने अपने संकल्प में प्रथम परम विशेष अंश परम गुरु को प्रकट किया। तो बाद में सृष्टि बनाई तो परम गुरु को ये सृष्टि कैसे बनी, ये सब चीज उनको मालूम है। और कैवलकर्ता ने अपनी संपूर्ण गति मति बुद्धि सब अष्ट सिद्धि नव बुद्धि 16 कला सब समृद्धि कर्ता की समृद्धि लेके परम विशेष अंश परम गुरु को पांचवा वेद लेके संवत 1829 महासुद बीज, ये विश्व में अपना जम्बूद्वीप में 400 देश है, लेकिन भारत देश पसंद किया। भारत में भी गुर्जर भूमि सारसा गांव, वहां परम गुरु प्रकट हुआ। 251 साल हुआ, 252 का 52वां साल शुरू है। जब 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 पांचवा वेद का प्रचार होगा, ऐसा वैसा लघु पारायण के हिसाब से, कोई सत्संग से हिसाब से, गुरु जी की निश्रा के हिसाब से, ग्रंथ शिविर के हिसाब से, ऐसे वैसे कोई ना कोई प्रवृत्ति से हम सब लोगों को पांचवा वेद का ज्ञान जैसे जैसे प्रसारित होगा, सब लोग पांचवा वेद का ज्ञान जानेंगे, तब इनका माया का छुटकारा होगा और माया का बंधन में से छूटेगा, वो अंश कैवलकर्ता का धाम में पहुंचेगा। सभी लोगों को वही पकड़ना है, वो लास्ट डिग्री है। सब लोग, कोई 10वीं में फंस गया, कोई 12वीं में फंस गया, लेकिन वो लास्ट डिग्री पांचवा वेद की डिग्री है। वो जो परम गुरु के शरण में आया उनको वो डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सब लोग कर रहे हैं मेरा मेरा मेरा, ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये तू आपका गुरु, ये हमारा गुरु नहीं। सब लोग मेरा तेरा मेरा। यहाँ परम गुरु बोल रहे मैं कर्ता का हुक्म से आया हूं, पांचवा वेद के लेके आया हूं, जगत का जो अंश है उनका जो घर जो भूल गए हैं वो धाम बताने के लिए आया हूं, आप सब लोगों को अखंड मुक्ति देने के लिए आया हूं, जन्म मरण का बंधन छुड़वा कर अखंड सुख कैवल धाम में मिलेगा। तो परम गुरु बोल रहे हैं कि मेरे पांचवा वेद के आधार पर मैं जो वचन बोलता हूं ये वचन के हिसाब तू कार्य कर, नहींतर 84 का फेरा। बोलो क्या करना है? हमको सोचना है कि 84 का चक्कर में घूमना है या अखंड मुक्ति मिलना है। अखंड मुक्ति जो चाहिए तो परम गुरु की उपासना, पांचवा वेद का अभ्यास करो। गुरु गादी के अंदर 24 सूत्रीय कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है 3 साल के लिए। गुरु जी का 2026 में 75 साल होता है, तो 75वीं साल अमृत जन्मोत्सव कहते हैं को। अमृत जन्मोत्सव मनाने के लिए वो 3 साल में 24 प्रवृत्ति दिया है। इनमें कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करो। उपासना केंद्र चलाओ, बाल संस्कार केंद्र चलाओ, हमारा स्थानिक लेवल पर सत्संग केंद्र चलाओ,
और गुरु गादी में से जो अभी गुरुजी की निश्रा आ रही है युवाओं के लिए 18 से 50 साल वाले, और ग्रंथ शिविर तो अभी चालू ही है। कोई ना कोई प्रवृत्ति में जोड़ो, और वो स्थानिक लेवल के गांव लेवल का जो कार्यक्रम है उनको भी, जो उपासना केंद्र तो आपके यहाँ विस्तार में बहुत अच्छी तरह चलता है, लेकिन उपासना के साथ थोड़ा थोड़ा जो मैं सत्संग करता हूँ ऐसा सत्संग भी चलाओ, आधे घंटे करना ही चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है पूरा गुजरात में से 75 कथाकारों तैयार करना है। तो अपना विभाग में से जिसको कथाकार मेरे जैसा बनना है तो उनको मुझे नाम लिखवाना, और 1 जून को कथाकार को तालीम देने के लिए गुरु गादी में तालीम वर्ग रखा है। तो ये ऐसी प्रवृत्ति में जुड़ना चाहिए, बस कुछ ना कुछ करो। वो लघु पारायण क्यों, तो लघु पारायण के हिसाब से आज आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा ही होगा, नुकसान होगा ही नहीं। और मानो कि आपने खाट निकाली और ब्राह्मण को दान दिया और सजा भर दिया, तो इनमें आपको क्या मिलेगा? ब्राह्मण सुखी हो जाएगा। ब्राह्मण बोलेगा कि आप जो निकालोगे वो सब चीज ऊपर पहुंचती है, लेकिन ब्राह्मण के घर पहुंचती है। लेकिन अभी तो ब्राह्मण भी ऐसा हो गया है कि जो मर गया वो दारू पीता था तो दारू की बोतल भी रखो, ऐसे ब्राह्मण हो गए, क्योंकि इनको पीने के काम आ जाए। कहने का मतलब परम गुरु का ज्ञान है। हमारे मन में जो कोई भ्रांति है, वो भ्रांति प्रश्न हो, सब हमारे मन में से वो 5वां वेद का जो अभ्यास करोगे तो चौक्कस उनका जवाब मिल जाएगा, भ्रांति निकल जाएगी। मैं सभी लोगों को पूछता हूँ, आप कोई भी प्रश्न पूछो उनका निराकरण हो जाएगा। परम गुरु भी बोले हैं कि कोटि का प्रश्न करे जन कोई परि उत्तर हो, पंचम वेद में होई। कोई भी प्रश्न हो, लेकिन वो 5वां वेद का ज्ञान है, इनमें से आपको जवाब मिलेगा। बाकी और कोई वेद है, शास्त्र है, पुराण है, 4 वेदों के आधार से बना है, इनमें से आपको ये जवाब नहीं मिलेगा। समझना है, ध्यान से समझो। लेकिन ये अब हम सब लोग तो हिंदू है, मुसलमान तो कुरान अपने घर रखते हैं। आप सबको मैं प्रश्न पूछूंगा, भाई वेद किसके घर पर वेद है? बोलो, वेद किसके घर पे है? कोई नहीं बोलेगा। किसी के पास वेद है ही नहीं। लेकिन एक आदमी बोला था, गुरुजी ने पूछा ना तो बोला था, मेरे घर वेद है लेकिन 12 साल का हुआ है। इनका लड़के का नाम वेद था, ये ओरिजिनल वेद तो नहीं था। मैं सोचता हूं कि वो हिंदू लोगों की परिस्थिति क्या है। सब लोग मारू मारू, मेरा तेरा, बस और कोई बात ही नहीं। आज तो गौतम भाई के शरीर छोड़ गए और लघु पारायण रखा तो सभी लोग संबंधी लोग आए हैं। बाकी अकेला जो मैंने बोला कि भाई सत्संग रखना है तो कोई नहीं आता। वही हिसाब से मैंने ये रिकॉर्डिंग किया है यूट्यूब में। वो आपकी वो कथा यूट्यूब खोलोगे, नरवेद दीक्षित बंधु अरविंद भाई इंग्लिश में लिखोगे तो ये यूट्यूब में वो चैनल में अपनी वो ये गांव की कथा भी आ जाएगी। तो क्या है, आराम से ध्यान से कथा सुनो, सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो। परम गुरु का एक एक शब्द है, बोलने वालों को महत्व नहीं देने का। मैं हूं कोई ज्ञानी नहीं हूं, कोई संत नहीं हूं, आपके जैसा ही परिवार वाला एक आदमी हूं, लेकिन वो 5वां वेद का अभ्यास किया है तो अभ्यास के हिसाब से परम गुरु ये एक माइक है। ये एक माइक से परम गुरु जो शब्द बुलाते हैं वो शब्द मैं बोलता हूं। तो आप व्यक्ति को, माइक को महत्व नहीं देना, महत्व देने का वो शब्द को। परम गुरु का ज्ञान है, ज्ञान को मत, इनको समझो। कोई भी महापुरुष कथा करे तो इनमें से ज्ञान क्या निकलता है वो ज्ञान को समझो बस।
और ज्ञान को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो। तो ऐसी एक कथा है, ऐसी एक ज्ञान है। बाकी ज्ञान की बातों करें तो पूरी रात हो जाएगी। एक एक शब्द परम गुरु का ज्ञान है। तो टाइम तो नहीं हो गया, कितने बज गए? 9:30 हुआ, जो 15 मिनट चलाए, 10 मिनट चला। तो पहले सोचो कि भाई हम कौन। तो हम बोलेंगे हम वीरेंद्र भाई, हम राजेंद्र भाई, शरीर का नाम ही देते हैं। हम अरविंद भाई। यहां पर हम पूछते हैं कि भाई हम कौन। परम गुरु ये ज्ञान बताए कि तो हम सृष्टि के सर्जनार कैवल कर्ता का अंश। अभी धार्मिक विभाग में भी कंपटीशन चल रही है, हरि भाई। आप लोग अंश और अंशी बोलते हैं। ये शरीर का संचालक अंश और कैवल ये अंशी। और दूसरे धर्म वाले ऐसे बोलेंगे कि हम ऐसे बोलते हैं कि यह शरीर का संचालक है, आत्मा है, और आप कैवल जिसको कहता है वो परमात्मा है। शब्द का फर्क है, बाकी तो एक है। ऐसे ये लोग ऐसे बोलेंगे, जो धार्मिक विभाग में कंपटीशन करने वाले लोग ऐसे बोलेंगे। लेकिन आत्मा किसको कहते हैं वो समझो, और परमात्मा किसको कहते हैं वो समझो। वो नाक की वो टोच है, दाढ़ी है, वहां से नाभि, वहां तक अंदर का जो प्रणव है उनको आत्मा कहते हैं। और नाक की डोडी से ब्रह्म तक सोहंग प्रणव जो सर्वव्यापक प्रणव है उनको परमात्मा कहते हैं। और ये आत्मा और परमात्मा जो ये ओहंग और सोहंग प्रणव है वो कैसे चलता है। हम जो शब्द बोलते हैं वो शब्द कैसे निकलते हैं। तो यहां परम गुरु बता रहे हैं कि कैवल कर्ता ने जो ये शरीर बनाया है, तो इस शरीर के अंदर ओहंग प्रणव भी भर दिया है, 7 चक्र है, मन है, बुद्धि है, मतलब 5 अंतस्करण है, सब चीज अंदर रखी हुई है। पर ये चलायमान कैसे होता है ये किसी को मालूम नहीं। और नाक की डोडी से ब्रह्म तक सोहंग प्रणव भी ठस रस भरा हुआ है। लेकिन जब कैवल कर्ता का जो अंश है उनकी दृष्टि आप परमात्मा रूप सोहंग प्रणव ऊपर दृष्टि होती है, तब सोहंग प्रणव चलायमान होता है। सोहंग प्रणव चलायमान होता है, उनका करंट ओहंग को लगता है, तो ओहंग प्रणव चलता है। ओहंग का काम है अंदर खींचने का, सोहंग का प्रणव काम है बाहर खींचने का। पर कब? सृष्टि के सर्जनार कैवल कर्ता का अंश की दृष्टि वो सोहंग प्रणव ऊपर पड़ती है, तब सोहंग प्रणव चलायमान होगा, बाद में ओहंग होगा, बाद में 7 चक्र, अंतस्करण, 10 इंद्री, और पहले हूं आ शुरू होगा, बाद में 52 अक्षर बोलेगा, 52 अक्षर का समूह होगा तो शब्द शुरू होगा। शब्द के हिसाब से पूरी दुनिया अपना व्यवहार चलाती है। ऐसी यह सृष्टि चल रही है। लेकिन जो ये अंश प्रेरक नहीं किया होता तो ये आत्मा और परमात्मा जिसको बोलते हैं ना वो भी चलायमान नहीं होता। तो जो समझना है वो लोग समझते नहीं है और कंपटीशन करते हैं। हम आप अंश अंशी बोल रहे हैं और हम आत्मा परमात्मा बोल रहे हैं, शब्द का ही फर्क है। नहीं, जो कोई आदमी का शरीर छूट जाता है तो सब लोग बोलते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में मिल गया। ये ओहंग प्रणव है, जब निकल गया और सोहंग में बढ़ गया, बाकी अंदर जाता नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा निकल गया और परमात्मा में मिल गया। ओहंग प्रणव निकल गया आत्मा रूप और परमात्मा रूप सोहंग प्रणव में मिल गया। वो तो प्रणव मिल गया, पर जो ये प्रणव को चलाने वाला जो अंश था वो अंश चला गया, ये लोग जानते नहीं।
तो स्टेप बाय स्टेप समझो। मूल में क्या था, कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म होगा। तो मैं कौन? मैं सृष्टिनाथ सर्जनहार कैवलकर्ता का एक अंश, एक भाग, अविनाशी, अजरामर, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हो उनका मरण भी नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कहां से आया? तो अंश कैवलकर्ता का एक भाग है, तो ये आया कैवलकर्ता का धाम से आया। तो बोलो कैवलकर्ता का धाम कहाँ है? उपासना में बोलते हैं 14 तबक जिनो शीर पर और 14 उपछाड़, मध्य महल कैवल कुल सुगढ़ सबो सगार। वो 14 लोग है, उनके ऊपर कैवलकर्ता का धाम है, उनके ऊपर भी 14 लोग है, लेकिन अपने कोई जरूरत नहीं है। वो 28 लोग के बीच में कैवलकर्ता का धाम है। वो कैवलकर्ता नीचे वाला 14 लोग पर भी ध्यान रखता है और ऊपर वाला 14 लोग पर भी कैवलकर्ता ध्यान रखता है। तो हमारी जो दृष्टि है ये या कृत से या रचना से या 14 लोक से बाहर ले जानी है और वहां हमारी दृष्टि पहुंचानी है। पर कब पहुंचेगी? वो ज्ञान रूपी शब्द रूपी सीढ़ी, जो उनके घर पर चढ़ना हो तो सीढ़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां ज्ञान रूपी सीढ़ी है, शब्द रूपी सीढ़ी है। मान लो कि अमेरिका किसी ने देखा नहीं है और अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जो आदमी गया है वो अमेरिका से वापस आया हो, उनको सब पूछ लो कि भाई कैसे अमेरिका पहुंचोगे। वो पूरा वर्णन करेगा, पूरा बोलेगा और ऐसा आप करोगे तो अमेरिका पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंच सकते। ऐसे ही परम गुरु कैवलकर्ता का धाम से आया है और कैवलकर्ता का धाम में कैसे पहुंचोगे पूरा ज्ञान वो 5वां वेद में बताता है। और परम गुरु बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऐसा आचरण करो, ये क्रिया करो, ऐसा कार्य करो, तो हम कैवलकर्ता का धाम में पहुंच जाएंगे। तो हम आए कहां से? तो इनका जवाब है कैवलकर्ता का धाम से, क्योंकि कैवलकर्ता का ही एक अंश हो, एक भाग। तीसरा प्रश्न, ये शरीर छोड़ के हम कहां जाएंगे? बोलो कहां जाना है? तय किया है? किसी को मालूम है कहां जाना है? तो चलो आज मैं समझा दूं कि भाई यहां जाना है। तो अभी जो मालूम हो जाएगा तो पछी बाद में तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? कोशिश करना पड़ेगा। तो सभी रास्ता में बता दूं। कैवलकर्ता ने तीसरा प्रश्न का जवाब है, आगे में 4 सिद्धांत बताया। कर्म नाम का सिद्धांत, कर्म नाम का वहीवट कैवलकर्ता ने बारोबार रखा है। जो कर्म करता है उनको कैवलकर्ता फल देता है, बस और कोई बात नहीं। कर्म, अच्छा कर्म करने से अच्छा सुख दुख मिलता है, खराब कर्म करने से दुख मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है और ये वहीवट अलग चल रहा है। तो मान लो कि मानव घाट में आया है, पूरा अच्छा कर्म करोगे तो फिर से मानव घाट मिलेगा, और जो खराब कर्म करोगे, दुष्कृत कर्म करोगे तो मानव घाट के सिवा 83,99,999 घाट, 83,99,999 मानव घाट के सिवाय बाकी के जो घाट है वो सब घाट है ये मानव घाट में करेल दुष्कृत कर्म भुगतने की जेल है। बोलो जेल में जाना है? जेल में जो दुष्कृत कर्म करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी जेलें है, इनमें से जितना कर्म किया उतना ही जेल भुगतनी पड़ेगी। जो कर्म खराब कर्म किया है तो थोड़ा बहुत खराब कर्म किया है तो अपने को गेहूं में या तंबाकू में या 4 महीने की सजा, और जो बड़ा कर्म किया है, ज्यादा कर्म किया है तो
आम है, आम का पेड़ है, बावल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, 100 साल एक पैर से खड़ा हो जाना, कोई कुहाड़ी मारेगा तो भी बोलती चालती बंद। क्योंकि मालिक ने 18 लाख प्रकार की वनस्पति है, इनमें एक शब्द भी नहीं दिया है। बाकी के 66 लाख प्रकार के अंश घाट है, उनको 2 अक्षर दिया है। देखो मानव घाट को ही 52 अक्षर दिया है। मानव घाट को स्वतंत्रता दी है। मानव को घाट को जो खाना है वो खा सकते हैं। बाकी जो वनस्पति घाट में गए तो खाना क्या है? पशु का छाण, मर खाना है। तो मानव घाट में रहकर जो दुष्कृत कर्म करेंगे तो 18 लाख प्रकार की वनस्पति में जाओगे, इनमें पूरा नरक भुगतना पड़ेगा। ये हाथ पे कोई अभी कुहाड़ी मारेगा तो बापा जी मर गया, और नीम के पेड़ पर कोई कुहाड़ी मारेगा तो बोलती भी बंद और चालती भी बंद। दुख दर्द तो अपने जो होता है उतना ही इनमें भी होगा, लेकिन मानव घाट में दुष्कृत कर्म किया है तो ये दुष्कृत कर्म का दुख वहां भुगतना पड़ेगा बस। तो बोलो चलो जेल में जाना है, जेल में जाना है तो दुष्कृत कर्म करना, तो जेल मिल जाएगी। मानव घाट में रह के देवी देवता ईश्वरीय अवतारों का भजन करोगे तो 14 लोक का धाम है। शिव जी का भजन करोगे तो कैलाश धाम मिलेगा। लेकिन वहां भी सुख तो नहीं है, वहां अपनी पुण्य पूरी हो जाएगी तब वापस 84 का चक्कर में आ जाओगे। 3 रास्ता बता दिया। पूरा सत्कर्म करोगे तो मानव घाट, पूरा दुष्कृत कर्म करोगे तो जेल भुगतनी पड़ेगी। मानव घाट में रहकर देवों का भजन करोगे, देवियों का भजन करोगे तो ये 14 लोक का जो स्थान है वहां मिलेगा। बाकी ये भुगत के वापस मानव घाट में 84 चक्कर में आना पड़ेगा। और अच्छा कर्म करने के साथ परम गुरु की उपासना करोगे तो कैवल कर्ता का धाम मिलेगा। लक्ष्य भजन करोगे तो कैवल कर्ता का धाम मिलेगा। कैवल कर्ता का धाम मिलेगा तो ये जन्म मरण का चक्कर में आना पड़ेगा नहीं। ये लास्ट चौथा रास्ता वही है और लास्ट डिग्री वाला रास्ता है। और जो कैवल धाम में गया वो वापस वो 84 चक्का चक्कर में नहीं आएगा बस। तो मेरा तेरा छोड़ दो बस। आपको मानव घाट मिला है, हमको मानव घाट मिला है, तो मालिक का भजन करो बस, और कोई बात नहीं। ये भी कैवल का ही भजन। लोग बोलते हैं हरितारा 1000 नाम, कोई भी नाम देंगे तो भी उनको पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। यहाँ वीरेंद्र भाई बैठा है और मैं बोलूं कि भाई रमन भाई, तो वीरेंद्र भाई सुनेगा? अरे यहाँ का आदमी नहीं सुनता तो वहां का तो कैसे सुनेगा? हाँ, जिसका नाम दोगे वो सुनेगा। शिव जी का नाम दोगे तो शिव जी सुनेगा, राम का नाम दोगे तो विष्णु सुनेगा। लेकिन शिव जी का नाम दोगे और कैवल सुनेगा, ऐसा तो कोई दिन बनेगा ही नहीं। बस ऐसा ही ज्ञान, परम गुरु का ज्ञान ऐसा है। आत्मज्ञान है, कैवल कर्ता का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, और 4 वेदों का ज्ञान है, वो माया का ज्ञान है, मेरा तेरा करने का ज्ञान है। और 5वां वेद बंद हुआ, वही हिसाब से ऐसा हो गया है। अभी 5वां वेद आ गया है तो ऐसा कर्म करो, ऐसी क्रिया करो कि हम आज जन्म मरण का बंधन में से, जन्म मरण का चक्कर में से छूट जाएंगे। अखंड सुख मिलेगा, कोई भी चीज का दुख रहेगा नहीं। आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल कर्ता की, श्री कृष्ण स्वामी महाराज की, परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज की, द्वितीय कोयाचार्य नानदास जी महाराज की, तृतीय कोयाचार्य बलदेवदास जी महाराज की, चतुर्थ कोयाचार्य भगवान दास जी महाराज की, पंचम कोयाचार्य प्रयागदास जी महाराज की, षष्टम कोयाचार्य शीतलदास जी महाराज की, सप्तम कोयाचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज की, श्री सब संतन की, श्री सब देवन की, श्री ज्ञान संप्रदाय की, श्री गुरुगादी सारसापुरी की, श्री कैवल धाम की, श्री कथा सत्संग पुणावर्ती का सत केवल साहिब।